हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी ऑलराउंडर क्लासेस के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप पहले चैनल का बहुत अच्छे से यूज कर रहे होंगे एंड हमारे इस वीडियो में भी और इस चैनल पर भी कुछ सीखने के लिए जुड़े हुए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियोज मैं इस चैनल पर ला पाऊँ। नीड योर सपोर्ट। आप जितना प्यार दिखाएंगे उतना ही ज्यादा वीडियोस आएंगे, उतना ही ज्यादा मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा इस चैनल पर भी। तो जो भी मेरी उस चैनल के दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग यहाँ पे भी जरूर अपना प्यार दिखाएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली आपकी जो प्रॉब्लम रहती है डेली की, मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्या प्रैक्टिस करना होता है, मुझे पता ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है, वो दिक्कत दूर कर देगा। मैं आज आपको पहले एक हमारी पहली क्लास है, एक सीरीज होगी जिसमें हम कभी फ्रैक्शंस पे काम करेंगे, कभी हम एडिशन पे, कभी डिवाइड पे, कभी मल्टीप्लिकेशन पे काम करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे 20 मिनट आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं आज ये मान लीजिए मेरे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में मुझे प्रैक्टिस करनी है। ये मेरे पास सीट है, पेज है, रफ पेज, और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊंगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे आप डेली प्रैक्टिस करो और स्टार्टिंग ऑफ द डे कहाँ से कर सकते हो, वो आज हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो आज पहला दिन है, मैं एडिशन पे काम करूंगा कि एडिशन कैसे फास्ट किया जाता है, कैसे हमें जोड़ना होता है। जो स्टेटिस्टिक्स और एवरेज टॉपिक है वहां पे बहुत ज्यादा ये चीज काम आती है। और देखिए, आपको यहाँ लगेगा कि यार सेकंड से तो बच रहे हैं, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करता रहूंगा, बट वो सेकंड जब हम 25 क्वेश्चंस में देखते हैं तो जोड़ के मिनट हो जाते हैं, और कुछ मिनट एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं टाइम बचाना है, कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना है, ये वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है, और चीजें जो बताई जाए वो सीखनी है, समझनी है, और अपनी नोटबुक में डेली रफ पेज पे 20 मिनट प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। बेसिक से मतलब कि एक होता है 18 + 12, मान लो मैं इसको जोड़ करता हूँ, +13 मान लो, ठीक है। अब इसको जब मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, ठीक है। ठीक है, तो जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 18 और 30, 30 और 13, 43। पहली चीज हमें यहीं से सीखनी है कि जब हम ये ऐड कर रहे हैं तो बोलना नहीं है, हमें बताना चाहिए 30, 43, इस तरह जवाब आना चाहिए। 18 मैं जब पहले इस पे रख रहा हूँ 30, 43, समझ रहे हो? 30, 43 बोलना नहीं है, 18 और 12, 30, 12 और 30 और 13, 43, नो, यू हैव टू स्पीक 30, 43। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 + 16 + 25, तो यहां से क्या बोलना है, 33, 38, 58। समझे इस चीज को? 17 और 16 33 होते हैं ना, 16 16 32 और एक 33, 33 और 5 38, 38 और 20 58, इस तरीके से करते हो ना ऐड। तो आपको बोलना नहीं है, आपको माइंड में करना है। और आज आपको बोल थोड़ा हो सकता है दिमाग में दिक्कत होगी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, यही तो प्रैक्टिस होती है ना। आज जो दिक्कतें हो रही है उनको दूर करना ही प्रैक्टिस है, आज जो प्रॉब्लम्स है उनको बार बार प्रैक्टिस करके अच्छा करना ही तो प्रैक्टिस है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इसको हम ऐड करेंगे तो 33, 38 और 20 58। नेक्स्ट पे चलिए, देखिए आपको समझ में आएगी चीजें। आपको थोड़ा सा यहाँ से अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मान लो ये है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कहूंगा 16 34, देखो बोलना नहीं है आपको, 16 और 18 34, 34 साथ 41, 41 और 20, इस तरीके से बोलना नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट करना है 16 34 61। कैसे है? 16 34 41 और 20 61। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा तो समझते चलना चीज को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं समझने के लिए। मान लो मैं 27 ले लेता हूँ, यहाँ मैं 28 ले लेता हूँ, यहाँ क्या ले लेता हूँ, 33 ले लेता हूँ। तो मैं इसमें कैसे ऐड करूंगा, मैं ऐड करूंगा कि 55, क्योंकि 27 का 54 है, 55, 55, 58 और 30, 58 और 30, 68, 78, 88, खत्म खेल। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ऐसे नहीं ऐड करना है कि 27 और 27 54 होते हैं, फिर एक 55 हो जाएगा, 55 और 30, फिर सोच रहे हो, फिर 3 जोड़ रहे हो, नहीं, डायरेक्ट ही करना है 55। और धीरे धीरे, जैसे मेरे को याद है 28 27 55 होता है, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस से हो गया अपने आप। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगी चीजें। 55, 58, 30, 88। समझ गए इस चीज को? आगे चलो। चलिए, मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 78, थोड़ा सा मैं अच्छा एग्जाम्पल ले लूँ, मान लो 28 + 13 ले लिया एग्जाम्पल। अब मैंने क्या, यहाँ से मैं इसको, मान लो मेरे को वैसे ऐड करने में दिक्कत आ रही है, मैं डायरेक्ट लेसे नहीं ऐड कर सकता कि 78 क्या है, ये 78 70 + 8 ही तो है। ये 20 की 28 क्या है, 20 + 8 ही तो है। और 13 को मैं 13 ही मान लेता हूँ कि इजी है। तो मैंने इसको इसको भी इजी नहीं कर लिया ना, तो मैं इसको क्या सोचूंगा, 90, 16 और 13 29, तो 90 और 29 कितना हो गया, 90 और 29 कितना हो गया, 119 हो गया। अब ये चीज मुझे रफ पेज में नहीं करनी है, ये चीज मुझे माइंड में करनी है। हाँ करनी है, माइंड में करनी है, दिमाग में हमें सोचना है कि जैसे मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ तो 70 110 और 110 आ गया, देन 16 और 29, तो मैंने कहा सॉरी 70 90 और ये 29 हो गया टोटल, तो कितना हो गया, 90 और 29, 90 में 20 जोड़ा 110 एंड देन 9 जोड़ा तो 119। ये दिमाग में जब आप करते रहेंगे तो चीजें फास्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हो गई, बिना दिमाग में या बिना रफ पेज का यूज किए। दोबारा एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, समझने की कोशिश करो। थोड़ी अनकंफर्टेबलनेस होगी, बट धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे।
मान लो मैं बात करता हूँ 68 की बात कर लूँ, यहाँ मैं बात कर लूँ 18 की, यहाँ बात कर लूँ मैं 29 की, थोड़ा सा डिफिकल्ट बाकियों से। तो कैसे करेंगे इसको, मैंने कहा इसको मैं तोड़ सकता हूँ ना, 60+8, इसको 10+8, इसको 20+9, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं तोड़ने के बजाय इस दिमाग में ही करूँ कि 60, फिर इधर कितना बन रहा है हमारा 46, इधर तो डायरेक्टली दिख रहा है कितना बन रहा है 47 बन रहा है, इधर डायरेक्टली 47 बन रहा है। तो मैं दिमाग में सोचा कि हाँ भाई 47 है और मुझे 68 में 47 जोड़ना है, तो 8 और 7 15 और 100 115। दोबारा इस चीज को समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 60 68 60+8 ही तो होता है, तो मैं 60 को 40 में जोड़ दिया 100 और 8 को 7 में जोड़ दिया 15 115। दिमाग में आया थोड़ी चीजें। और देखो यही होती है प्रैक्टिस, जो हमें 20 मिनट हम कहते हैं ना प्रैक्टिस को टाइम देना है, वो यही प्रैक्टिस है कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐसी चीजें लो। जैसे मान लो कि मैंने ले लिया 28 + 55 + 27, ठीक है। अब मुझे ये ऐड करना था, तो मैंने कहा 28 + 55 होता है, 55 10 होता है, खत्म खेल। अब मगर मान लो मुझे एवरेज निकालना था, तो मैं ऐसे करूंगा 3 3 1 3 3 33 आ गया आंसर। ये इसको मैं डायरेक्टली कैसे कर सकता हूँ कि आपको पता होना चाहिए, 11/3 1/3 इंटू 11, यही तो होता है। तो 1/3 क्या है 33.33, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मतलब आंसर कितना आएगा, समझ रहे हो इस चीज को। तो फ्रैक्शंस का आगे मैं खेल समझाऊंगा आपको, मैं अगली क्लास में या जब भी मुझे मौका मिला, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आया तब मैं सब बताऊंगा। बट अभी हम बेसिकली इन चीजों पे काम करते हैं, एडिशन पे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ ताकि पेज साफ दिखे। देखिए अंत तक देखना और चीजें समझने की कोशिश करना कि एडिशन कैसे फास्टली किया जाता है। बड़े बड़े नंबर्स भी हम लेंगे, चीजें समझेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए अब थोड़ा सा 4 डिजिट पे चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ कि 28 हो गया, 78 हो गया, 33 हो गया और 25 हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें। देखो पहली बात ध्यान रखना, ऐसे तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा कि मुझे क्या आता है या क्या नहीं आता है। मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू यूज योर 20 मिनट फॉर कैलकुलेशन स्पीड, फॉर इंप्रूविंग कैलकुलेशन स्पीड, फॉर एनहेंसिंग कैलकुलेशन स्पीड। देखिए इसमें जैसे है, तो मैंने कहा यार मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इतना कैसे जोड़ पाऊंगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले मैं ये वाले जोड़ लेता हूँ, 20 90 120 देन 140। तो मुझे पता चला दिमाग में, मैंने कहा 140 तो ये हो गए, तो और यहाँ से जोड़ लेता हूँ 16 19 24, समझ गए। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में चला गया 140 और 24 कितने होंगे, तो मैंने कहा 164 होंगे। इस चीज को समझे कितने इजीली हमने कर लिया, कैसे। मैंने कहा कि देखो 20 90 120 और 140, मैंने केवल इसको जीरो समझ लिया, इसको जीरो समझ लिया, इसको जीरो और इसको जीरो, मतलब 20 30 70 और 20 को मैंने जोड़ दिया। फिर मैंने कहा 8 8 3 और 5 को मैं जोड़ लेता हूँ, तो कितना 8 16 19 24। अब ये वाली चीज भी ध्यान रखना, जैसे मैंने जोड़ा ना 8 16 19 24, इस पे भी हम काम करेंगे अभी। पहले मैं आपको बड़ी डिजिट समझा रहा हूँ कि कैसे यूज किया जाता है चीजों को, तो समझे इस चीज को कि कैसे ऐड करना होता है फास्टली। अब जैसे मैंने ये वाला जोड़ा ना 8 + 8 + 3 + 5, इसकी भी आपको अपनी कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करनी है भाई कि फास्टली कैसे होगा। जैसे मैंने कहा अभी आपको जोड़ना नहीं, 8 और 8 16 16 और 3 19 19 और 5 24, ऐसे आपको आंसर नहीं निकालना है, गलत है। आपको कैसे निकालना है, 16 19 24। मान लो मैं यहाँ पे कह दूं 7 + 6 + 5 + 9 + 13 + 8, ठीक है। कैसे उड़ना है, 13 18 27 40 48, ये आंसर, ये सही है। ऐसा नहीं है 7 से 13 13 5 18 18। अरे भाई मान लो मैंने निकाला 8 सेकंड में और आप निकाल रहे हो 15 सेकंड में, 7 सेकंड का जो नुकसान है ना, वो मान लो 25 क्वेश्चंस में भी होता है, तो कितना हो रहा है, समझ रहे हो इस चीज को। इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो इस चीज से आपको सीखने की जरूरत है कि कैसे वन डिजिट को भी मल्टीप्लाई करना है, सॉरी एडिशन करना है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3 + 9 + 13 + 8 + 7 + 6 + 3 + 5, इस तरीके से करके आपको खुद को प्रैक्टिस लेनी है, बड़ी बड़े डिजिट्स लेने हैं ऐड करने के लिए। मैंने कहा यहाँ से 12 25 33 39 39 एंड 45 48 53 एंड 60। अब आप कैसे ऐड कर रहे होते, 3 और 2 5 5 और 13, हाँ 18 18 और 8 18 8 26 26 और 7 26 और 7 33, फिर 6 39, हाँ 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 39 और 3 42 42 और 5 47 47 और 7, ओ हो, समझ गए। तो मैंने आपको जस्ट ध्यान रखना है, इस आंसर पे मत जाना जो मैंने लिखा है या मैं जो अभी ऐड कर रहा हूँ। मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी थिंक एंड वी आर डूइंग। देखो हमें अगर इस कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करनी है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, 5 18 26 33 39, समझ रहे हो, 42 43 54, ठीक है। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। आपको इस तरीके से आप नहीं कर सकते कि 3 और 9 9 और 13, नो, यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ। और यही होती है प्रैक्टिस, जो हमें 20 मिनट मैक्सिमाइज करने हैं अपने यूज करने टाइम को। तो जैसे ये वन डिजिट पे सबसे पहले हम काम करेंगे आज, जिससे हमें स्टार्ट करना है कि मैं 10 मिनट 15 मिनट जो है वो इस पे दूं कि मैं कुछ भी ले लूं। जैसे मान लो मैं ले लिया 8 ले लिया, देन मैं 7 ले लिया, मैं 6 ले लिया, मैं अलग अलग टर्म ले रहा हूँ अपने मन से ही। फिर मान लो यहाँ मैंने 2 डिजिट का भी डाल दिया एक, और फिर कह रहा हूँ 3, फिर मैं कह रहा हूँ 4, फिर कह रहा हूँ 7। अब मुझे ऐड करना है, मैंने कहा 15 21 30 30 42 45 49 और 7 कितना हो गया 56। तो इस तरीके से डेली
दूसरा डेक ले लो, मान लो मैं ले लेता हूँ 7 और 9 और 8 और 5 और 6 और 4 और 3, मान लो ये ले लिया। देन आप कर रहे हो कि 16, 24, 29, 35, 39 और 3 42। तो इस तरीके से करके अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाओ कि हाँ आप कैलकुलेशन स्पीड पे काम कर रहे हो। और जो 20 मिनट कैलकुलेशन पे काम करना होता है उसका मतलब यही होता है कि आप इस तरीके से काम करो। तो आज हम एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको एक 2 डिजिट का और लेके बता देता हूँ, और छोटा सा सेशन था यही खत्म होगा। एक 2 डिजिट लेके कि किस तरीके से उसको भी आपको करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 28 प्लस 42 प्लस 78 प्लस 27 प्लस 36, थोड़ा सा बड़ा और सबसे हाईएस्ट अभी तक का हम ये लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा यार बड़ी बड़े टर्म है, मुझे दिक्कत तो होगी, और एग्जाम में ऐसा तो आता ही है, एवरेज में या कहीं ना कहीं दिखता ही है। तो मैंने कहा मैं पहले क्या कर लेता हूँ, वही स्ट्रेटेजी मेरी कि 20 60 90, सॉरी 60 130 130 50 180। 180 मैंने क्या किया, पहले इनको जोड़ लिया, 20 और 40 60 60 और 70 कितना हो गया, 130 और 20 150 और 130 180। तो ध्यान रखना आपको ऐसा नहीं जोड़ना, जैसे मैंने जोड़ा वैसे ही ऐड करना है बिना बोले कि 60 130 150 180 जोड़ लिया। उसके बाद इन पे आओ, 10 18 25 कितना हो गया, 31, कितना हो गया, समझ गए इस चीज को। और ये भी, ये वाली टर्म भी आपको लिखनी नहीं है, ये बात को ध्यान रखना, यही होता है वर्बल, यही होता है मेंटल स्पीड, कि मैं दिमाग को कितना यूज कर रहे हैं, और वही मैथ्स में काम आता है। तो इसको यहां से मैं आपको बता दूं कि आपको ये कुछ भी नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको दिमाग में करना है कि यहाँ से भी लिखना है कि भाई 20 सॉरी 20 60 130 150 180 180, और फिर मैंने कहा कि 10 18 25 31 180 31 211, सीधा आंसर बुक में टिक करना है वहां पे। देखिए इस चीज को समझना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसका गलत मतलब मत निकालना, इस तरीके से आंसर डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए इस वीक का टारगेट है कि आप इस पूरे वीक में केवल इस पे काम करो, ये वाले 2 डिजिट 1 डिजिट लेके इस तरीके से काम करो, इन बेसिक्स पे काम करो कि कैसे ऐड करना है फास्टली, 9 16 24 29 31 35, समझ, डायरेक्टली आंसर आना चाहिए, ना कि 9 और 7 16 16 और 8 24 24 और 5 29, इस तरीके से नहीं करना है। तो ये एक बेस्ट तरीका है एडिशन को सीखने का। अभी हम 2 डिजिट और 1 डिजिट पे रहे, और मैंने अंडर 100 तक के कराए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे कि इस तरीके की चीजें लेंगे, बड़े बड़े टर्म लेंगे, 118 प्लस 28 प्लस 133 प्लस 46 जो होता है ना, इनको आसानी से कैसे कर सकते हो, इन पे काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये हम काम तब करेंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको लगेगा मुझे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना। तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा, और इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा होगा, देन वी विल प्रोड्यूस इन द नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज का। तो ये इस तरीके के कैलकुलेशन भी करेंगे, बड़े बड़े कैलकुलेशन भी करेंगे, जैसे इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, भाग 2 कैसे करें, प्लस 7 कैसे करें, इस फास्ट कैसे करें चीजों को, उन पे भी काम करेंगे। तो मेरा पर्पज यही रहेगा कि मैं कैलकुलेशन स्पीड में आपको कुछ चीजें सिखा पाऊँ। तो यही था आज का वीडियो, इन चीजों पे काम करना डेली 20 मिनट, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा जब इस पे अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, 1K व्यूज समथिंग होंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तब तक आप ये वाली डिजिट्स को काम करो, इन पे प्रैक्टिस करो, 1 डिजिट और सिंगल डिजिट 2 डिजिट पे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।